आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएस एजुकेशन जोन में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो यह YouTube चैनल आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये कुछ आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और ये जितने सारे प्रश्न हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? ना क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है उग्रवादी चरण, ऑप्शन 2 है उदारवादी चरण, ऑप्शन 3 है गांधी युग और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, उदारवादी चरण कहा जाता है 1885 से 1905 की अवधि को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी उसमें ऑप्शन 1 है कलकत्ता, ऑप्शन 2 बम्बई, ऑप्शन 3 अहमदाबाद, ऑप्शन 4 इलाहाबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बम्बई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसे भारत का महान महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये तो बहुत ही आम प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इसको कि चलिए फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था वो जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी और बम्बई के ग्वालियर टैंक में। और यह उस समय जो वायसराय था वो था गवर्नर जनरल, सॉरी उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफरिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? ऑप्शन 1 है लॉर्ड लीटन, ऑप्शन 2 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 3 लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन 4 है लॉर्ड हार्डिंग। तो 1904 में जो वायसराय था भारत का वो था लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो इसमें ऑप्शन 1 है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन 2 सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 3 लाला लाजपत राय, ऑप्शन 4 CR दास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं जॉर्ज यूल, विलियम बेडरबन, एओ ह्यूम, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3 एओ ह्यूम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन 1 है SN बनर्जी, ऑप्शन 2 है GK गोखले, ऑप्शन 3 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 है फिरोज शाह मेहता। SN बनर्जी से तात्पर्य है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित। तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है दीनबंधु मित्र, ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन 4 है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन 1 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 है लीटन, ऑप्शन 3 है डफरिन, ऑप्शन 4 है नॉर्थब्रुक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड लीटन, ऑप्शन 2। यानी लीटन के समय में जो है 1880 के दशक में लीटन ही वो था ब्रिटिश वायसराय जिसके कारण जो है लोगों में असंतोष की भावना बढ़ गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो ऑप्शन 1 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 2 है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन 3 है लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन 4 है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन के समय में जो है इल्बर्ट बिल विवाद उभरा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 है गणेश आगरकर,
ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 है फिरोज शाह मेहता। तो इंडियन एसोसिएशन के क्षमा करेंगे दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मिस्टेक से यहाँ लिखा नहीं गया है। इसके होंगे एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता को नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता। ऑप्शन 1 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3 है एम.जी. रानाडे, और ऑप्शन 4 है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो नरमदलीय नेता के तौर पे इनको नहीं जाना जाता था, ये गर्म दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक डैश डैश थे, यानी क्या थे वो? तो इसका ऑप्शन है कि 1 है असैनिक सेवक, ऑप्शन 2 है मिलिट्री कमांडर, ऑप्शन 3 है सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन 4 है शिक्षाविद। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 असैनिक सेवक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ऑप्शन 1 जो है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन 2 रफी अहमद किदवई, ऑप्शन 3 है M.A. अंसारी, ऑप्शन 4 है बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन 4 बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो ऑप्शन 1 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन 4 है W.C. बनर्जी, है ना, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? और इसका ऑप्शन 1 है, इसका ऑप्शन है लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन 2 है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 3 है डफरिन, और ऑप्शन 4 है लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है यानी ऑप्शन 2 इसका सही होगा। लॉर्ड कर्जन का ये कहना था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ये यही हमारा प्रश्न समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए चलते चलते एक प्रश्न है आपका कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद।